हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस वायरस का। तो जो ये वायरस के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं, ये हमारे मोस्टली हमारे पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए और हमारे जो एलटी साइंस का पेपर होने वाला है इन फ्यूचर, उसके लिए आएंगे। इसमें जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से घुमा के जो भी क्वेश्चंस आए हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट वायरस। तो वायरस के बारे में क्या इसमें इनकरेक्ट दिया गया है। तो जो मैंने वायरस जो टॉपिक है वो मैं प्रीवियसली जो भी मैंने वीडियोस डाली है उसमें कवर कर चुकी हूँ। मैं जो भी वन शॉट डाला हुआ है तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वायरस के बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेटिंग इनसाइड द लिविंग सेल। Virus are saprophytic and virus are composed of protein covering surrounded nucleic acid। सबसे पहले तो जो वायरस होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ये सभी को पता है। जो वायरस हैं वो हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके, जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जाके रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, तो वो एक हमारा ऑब्लिगेट वायरस हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो जाता है। इनकरेक्ट नहीं है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेटिंग इनसाइड द लिविंग सेल। तो हम जो वायरस है उनको हम क्या बोलते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी बोलते हैं, एक कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। ना वो हमारा लिविंग है ना वो हमारा नॉन लिविंग है। तो जो हमारा वायरस है उसको यहाँ पे एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बताया गया है जो रेप्लिकेट करता है इनसाइड द लिविंग सेल। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वायरस आर सेप्रोफाइटिक। तो जो वायरस है वो क्या हमारे डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। ठीक है, फीड करते हैं क्या वो हमारे ऑर्गेनिज्म पे, ये आपको बताना है। और हमारा लास्ट है, वायरस आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंडेड न्यूक्लिक एसिड। और ऑप्शन में दिया गया है कि जो वायरस है वो हमारे प्रोटीन कवरिंग होती है उनके पास, जो कि हमारे न्यूक्लिक एसिड को सराउंड करती है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बाहर हमारी प्रोटीन कवरिंग होती है। तो लेकिन ये तो करेक्ट बोला गया है, क्योंकि जो हमारा वायरस है, ये हमारा बैक्टीरियोफेज है, ये हमारा प्रोटीन का बना होता है जिसके अंदर हमारा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा रॉन्ग ऑप्शन क्या हो जाएगा, वायरस आर सेप्रोफाइटिक, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लिखा हुआ है, वायरस आर सेप्रोफाइटिक इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वायरस। ऑल वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेटिंग इनसाइड द लिविंग सेल्स। तो जो वायरस होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। वो डिपेंड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, नॉन सेलुलर होते हैं वो, और लिविंग सेल्स के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। जो वायरस रहते हैं वो प्रोटीन कवर का बना रहता है, जो कि हमारे न्यूक्लिक एसिड को सराउंड करता है। ठीक है, लिखा हुआ है जो वायरस हैं वो हमारे ऑब्लिगेट फिल्टरेबल पैरासाइट्स हैं। ठीक है, और कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एंड व्हेन दे एंटर इनसाइड द बॉडी द होस्ट दे स्टार्ट यूटिलाइजिंग द होस्ट मशीन फॉर इट्स ओन रिप्रोडक्शन। तो जो वायरस है वो एग्जिस्ट तो करते हैं हमारे इंडिपेंडेंटली, लेकिन जैसे ही वो हमारे अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करेंगे तो उसके बाद जो वो हमारे होस्ट की जो मशीनरी होती है, रेप्लिकेशन करने की मशीनरी, उसको यूज़ करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ठीक है, वायरस आर स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉल होते हैं ये अमंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो वायरस है वो फ्रीली हो सकते हैं, जो वायरस है वो होस्ट के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, और जो वायरस है उनके पास जो डीएनए या आरएनए में से एक चीज़ प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनली ब्री प्रूसनर इन 1982 सजेस्ट कॉज ऑफ द स्कैर्पी इन शीप। ठीक है, दे हैड ओनली प्रोटीन कैप्सिड एंड नो न्यूक्लिक एसिड कोड, दे आर नोन एज। तो वो कौन से वायरसेस हैं जिनके पास प्रोटीन कैप्सिड होती है लेकिन उनके पास कोई न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है, कोई न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता, बस प्रोटीन कवरिंग होती है। तो उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रायोन्स। तो इससे आपका एक और क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि जो हमारे स्टेनली डी प्रूजनर थे उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने बताया था जो शीप में जो हमारा स्कार्पी है वो कौन कॉज करता है, हमारा वायरस कॉज करता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रायोन्स। तो जो क्या लिखा है, स्टेनली ब्रू प्रूसनर इन 1982 सजेस्ट दैट द प्रायोन्स इज द कॉज ऑफ द स्कार्पी इन शीप।
तो जो प्रायोन्स है जिनके पास सिर्फ प्रोटीन की कवरिंग होती है वो हमारे शीप में स्कार्पी कॉज करते हैं। उनके पास केवल प्रोटीन कैप्सिड होती है, कोई न्यूक्लिक एसिड कोर नहीं होता है। ठीक है, लिखा हुआ है इट कैन ट्रिगर नॉर्मल प्रोटीन्स इन द ब्रेन टू फोल्ड एबनॉर्मली। तो ये वायरस क्या होता है, ये हमारे जो भी ब्रेन में जो भी प्रोटीन फोल्डिंग हो रही होती है, जहाँ भी हमारी प्रोटीन फोल्डिंग होती है, तो इसको एबनॉर्मली अफेक्ट कर देते हैं और जो ब्रेन की प्रोटीन फोल्डिंग है उसको पूरा इधर से उधर गड़बड़ा देते हैं, जिससे जो हमारी डिजीज़ है वो कॉज हो जाती है शिप में। जो स्कार्पी है वो एक फेटल ब्रेन डिजीज़ है जो शिप एंड गोट्स में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in 1967 Denier and Remar reported cause of potato spindle tumor, some organism having nucleic acid but no protein capsid they were। तो इसमें भी एक और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है कि जो डाइनर एंड रेमार थे उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर का क्या बताया था, कॉज बताया था कि वो कैसे हो रहा है, किस कौन से वायरस की वजह से हो रहा है। तो वो ऐसे वायरस की वजह से होता है जिनमें प्रोटीन कैप्सिड नहीं होती है और उनमें केवल न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। और हमारे शीप में जो हमारे स्कार्पी था उसमें जस्ट अपोजिट होता था। तो इसको आपको याद रखना है कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या दिया। तो ये हमारे कौन कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं वायरॉइड्स। जो वायरॉइड्स होते हैं उनके पास केवल हमारा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, उनके पास कोई भी प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है डीनियर एंड ड्रीमर रिपोर्टेडली कॉज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैविंग न्यूक्लिक एसिड बट नो प्रोटीन कैप्सिड। ठीक है, उनके पास प्रोटीन कैप्सिड नहीं है, केवल हमारा न्यूक्लिक एसिड है। दीज ऑर्गेनिज्म वर द कॉल्ड वायरॉइड्स। ठीक है, जैसे वायरस जो होते हैं तो इनमें फ़र्क क्या होता है, तो हमने देख लिया जो प्रायोन्स हैं उनके पास बस प्रोटीन कोट होगा, जो वायरॉइड्स हैं उनके पास बस हमारा अंदर का न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। जो हमारे वायरस हैं उनमें हमारे दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनके पास दोनों प्रेजेंट है। और जो हमारा विरियन है, इस पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे कि क्या है। ये हमारा दिया गया है स्ट्रक्चर, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस कौन से हैं। तो इसमें जो हमारे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है वो है हमारा रोटा वायरस। जो रोटा वायरस होता है वो हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। आपको ये बताना जो रोटा वायरस रहता है वो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस इंक्लूड द रोटा वायरस नोइंगली ग्लोबली एज अ कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रोएंटेरिटिस। ठीक है, ये हमारा गैस्ट्रोएंटेरिटिस कॉज करता है, ये तो बता दिया है, इन यंग चिल्ड्रंस, यंग बच्चों में। ठीक है, द फैमिली रेट्रोविरिडे इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डाइवर्स डबल स्टैंडर्ड आरएनए फैमिली इन टर्म्स ऑफ होस्ट रेंज। तो जो हमारे रियोविरिडे आते हैं उनमें हमारे डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरियंस क्या है। तो विरियंस क्या है, ये होते हैं हमारे न्यूक्लियोकैप्सिड। जो विरियंस होते हैं वो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स होते हैं जिनमें हमारा न्यूक्लिक एसिड रहता है जिसको हम न्यूक्लियोप्रोटीन्स बोलते हैं, एंड उनके पास वायरल कैप्सिड प्रोटीन भी होता है जिनको हम न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है ये एक वायरल स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो जो कैप्सिड की बनी होती है और जिसके अंदर हमारा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब हमारे वायरस के पास हमारा अंदर का न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब बाहर की कवरिंग न्यूक्लियोप्रोटीन दोनों प्रेजेंट होगा तो उसको हम विरियन बोलेंगे, एज सेम एज वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये तो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि जो बैक्टीरियोफेज है वो किसने डिस्कवर किया था। जो हमारा बैक्टीरियोफेज है वो हमारा डिस्कवर किया था दो साइंटिस्ट थे, हमारे फ्रेडरिक एंड हमारे फेलिक्स। तो आपको बैक्टीरियोफेज जहाँ पे आएगा आपको F2 से याद रखना है। ठीक है, F2 एफ स्क्वायर जिसे हम बोल सकते हैं, तो F स्क्वायर से हो जाएगा हमारा फ्रेडरिक ट्रॉड एंड हमारा फेलिक्स हेड्रल। ठीक है, इन्होंने 1915 में हमारा क्या दिया था, बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया था। जो कि जो बैक्टीरियोफेज रहते हैं वो हमारे क्या करते हैं, हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एड्स। तो हमें एड्स के बारे में बताना कि एड्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले it is caused by retrovirus HIV. It replicate within the T4 lymphocytes.
ELISA was detect the presence of virus particle and it may remain the dormant for 6 years. Which of the statement is correct? तो सबसे पहले जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है कि जो हमारा एड्स में जो वायरस होता है वो हमारा रेट्रोवायरस होता है और वो हमारा HIV कॉज करता है। तो ये तो करेक्ट है। जो हमारा एड्स का जो HIV वायरस है वो हमारा रेट्रोवायरस है और उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, वो RNA से हमारा DNA का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। इट रेप्लिकेट्स विद इन द T4 लिम्फोसाइट्स। तो ये तो सभी ने बताया गया होगा कि जो हमारा T4 लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सबसे पहले जो हमारी T4 हेल्पर सेल्स होती है उनको इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, उनको इफ़ेक्ट करने से जो हमारे सिम्टम्स है उसके बाद वो हमारे शो होने लगते हैं। और अगर हमने हेल्पर सेल्स को ही इन्होंने मार दिया तो आगे तो सिग्नल पहुँच ही नहीं पाएगा और हमारी इम्यूनिटी लो होती जाती है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। ELISA टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल। तो जो ELISA है वो हमारी एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करती है। ठीक है, वो हमारे वायरस पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं करती। तो इससे आपको पता चल गया 2, 1 और 2 स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो और थर्ड वाला रॉन्ग है। तो यहाँ पे तो थर्ड रॉन्ग है। यहाँ 1, 2 तो है ही नहीं। यहाँ 1, 2 है और 4 है। यहाँ 1, 3 है, ये तो गलत है। तो यहाँ से आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इट मे रिमेन डॉर्मेंट फॉर 6 ईयर। तो हाँ, जो वायरस रहते हैं वो हमारे बाहर रह सकते हैं और डॉर्मेंट स्टेज में रह सकते हैं, जैसे सीड रहता है। ठीक है, ये ELISA स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इट इज़ कॉमनली यूज लेबोरेटरी टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज इन द ब्लड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस DNA इज़ द जेनेटिक मटीरियल। तो उसमें से आपको बताना है कि जो DNA है वो हमारा किस में एज अ जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट है। तो वो हमारा T2 फेज में प्रेजेंट है। DNA जो जेनेटिक मटीरियल है वो हमारे T2 फेज में आता है। जो एंटेरोबैक्टीरिया हैं, एंटेरोबैक्टीरिया फेज जिसको हम T2 बोलते हैं, वो सेम जीनस टिकैटो वायरस एंड फैमिली माइगोविरिडी में प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि हमारे ई कोलाई को मार देते हैं। ई कोलाई हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं, हमारे लिए कॉजेबल भी हैं। Its genome consists of a linear double-stranded DNA with repeats of either end. The body of the virus is called capsid. तो जो बॉडी है वायरस की उसको कैप्सिड बोलते हैं और अंदर के स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये तो सभी को पता है। तो आपको सिंपली ये है, जो DNA जेनेटिक मटीरियल है वो हमारा T2 फेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेजेस विच शो लाइसोजेनिक साइकिल्स आर कॉल्ड। जो हमारे ऐसे फेज, मतलब जो भी हमारे ऐसे वायरस है जो हमारे लाइसोजेनिक साइकिल को करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम बोलते हैं टेम्परेट। तो हमारे विरुलेंट और हमारे लाइटिक फेज क्या हो गए? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि लाइटिक फेज में होता क्या है। फेजेस विच शो लाइसोजेनिक साइकिल्स आर कॉल्ड टेम्परेट फेज। ठीक है, जो लाइसोजेनिक साइकिल जो हमारे होस्ट को मारते नहीं है उनको हम टेम्परेट फेज बोलते हैं। इट इज़ बैक्टीरियोफेज दैट डिस्प्ले लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। मैनी टेम्परेट फेजेस आर कैपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग देयर जीनोम इनटू द जीनोम ऑफ देयर होस्ट। तो जो मेनली हमारे जो हमारे लाइसोजेनिक साइकिल में जाते हैं वो अपने DNA को, जो भी उनका जेनेटिक मटीरियल वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटीरियल से ऐड कर देते हैं। तो जब बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटीरियल का रेप्लिकेशन करता है तो वह अपने वायरस का, जो जिस वायरस ने उसको इन्फेक्ट किया उसका भी रेप्लिकेशन कर लेता है और बाद में जो वायरस रहते हैं वो कैप्सिड की लेयर बना लेते हैं और रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये काफ़ी टाइम तक हमारे होस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं टेम्परेट फेज। टेम्परेट फेज से आपको ये याद रखना है, अब मैंने बताया था पिछली वीडियोज़ में कि जो लाइसोजेनिक है वो उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल है। ठीक है, वो कहता है कि मैं फ़ायदा उठाऊंगा अच्छे से फिर जाऊंगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो लाइसोजेनिक है उनको टेम्परेट बोल रहे हैं। इट मीन्स कि उनको अपने टेम्परेचर पे कंट्रोल है, तो वो फ़ायदा उठा रहे हैं होस्ट का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस सिंथेसाइज दिया प्रोटीन कोड्स। तो जो वायरस रहते हैं वो अपने प्रोटीन कोड को सिंथेसाइज करते हैं। कहाँ करते हैं अपने प्रोटीन कोड का सिंथेसाइज? वो इनसाइड द होस्ट सेल, क्योंकि इनसाइड द होस्ट सेल जाके ही वो अपनी जो भी मशीनरी है, मेटाबॉलिज्म है, उसका यूज़ कर पाते हैं। बाहर तो वो नॉन लिविंग की तरह रहते हैं। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। विरोइड्स आर बेलो। तो जो हमने विरोइड्स के बारे में पढ़ लिया। तो विरोइड्स क्या होते हैं? जिनका जो जेनेटिक मटीरियल है RNA होता है और जो वो प्रोटीन कोड से सराउंडेड नहीं रहती है। और जो चीज़ प्रोटीन कोड से सराउंडेड रहती है और न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है उनको बोलते हैं प्रायोन्स।
ठीक है, वायरस आर दोज हैविंग जेनेटिक मटेरियल RNA नॉट सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड। इन 1971 थियोडर डेनियर एंड पैथोजेनिस्ट वर्किंग एट द एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस डिस्कवर एंड नेम वायरस मीनिंग वायरस लाइक। वायरस कंसिस्ट ओनली अ शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ सर्कुलर RNA कैपेबल ऑफ सेल्फ replication. Unlike virus, viroids do not have a protein code protect their genetic information. The first viroid discovered was found caused पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज़। ठीक है, तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज़ है वो कौन काज करते हैं। और वायरस मेड अप ऑफ, तो जो वायरस रहते हैं वो हमारे प्रोटीन से बने होते हैं और DNA या RNA दोनों में से एक चीज़ से बने होते हैं। और ये हमारा किसने बताया था, जो हमारे वेंडले स्टेनले थे, उन्होंने प्योरीफाई किया था और पार्शली क्रिस्टलाइज किया था हमारे TMV टोबैको मोज़ैक वायरस को। तो ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था वायरस का, ये हमारा किया था वेंडले स्टेनले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA वायरस कंटेन, तो क्या है, जो वायरस रहता है उसके पास प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इन अ वायरस प्रोटीन के कोट इज़ मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर्स, तो ये तो हमारा करेक्ट है। जो हमारा प्रोटीन कोट होता है, जो हमारे कैप्सिड जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे कैप्सोमेयर से बना होता है। ठीक है, कैप्सोमेयर प्रोटीन से बना होता है, ये करेक्ट है। वायरस कैन मल्टीप्लाई इन डेड सेल्स ऑल्सो, नहीं, जो वायरस रहते हैं वो डेड सेल से मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर वो डेड सेल के ऊपर हैं इट मीन्स वो नॉन लिविंग कंडीशन में है। वायरस हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम, अगर उनके पास खुद का प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम रहता तो वो हमारे होस्ट के अंदर आके उसके अंदर रेप्लिकेट नहीं करते, वो बाहर ही रेप्लिकेट कर जाते। ठीक है, तो इससे तो हमें इतनी बीमारियां हो जाती कि कुछ पूछो ही मत। एंड नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है, वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कोड एंड अ न्यूक्लिक एसिड, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमारे A एंड D दोनों ऑप्शन करेक्ट है।